गुड़हल के पौधे में फूल तो हमें चाहिए ही चाहिए, पर अगर उसकी ब्रांचेस बहुत मजबूत होगी और गुड़हल बहुत घना होगा तो नेचुरल सी बात है उस पे फूल भी बहुत ज़्यादा आएंगे, क्योंकि जितनी मल्टीपल ब्रांचेस होंगी उतने ही ज़्यादा गुड़हल पे फूल भी आएंगे। तो इसीलिए आज मैं आपको दो ऐसी खाद बताने वाली हूँ जिससे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत तेज़ होगी। जो ग्रोथ होगी वो काफ़ी मजबूत होगी और उसके बाद उसमें फूल और जो कलियां हैं वो भी काफ़ी मात्रा में आने वाली हैं। तो इन सभी से रिलेटेड आज का ये टॉपिक है, तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो गुड़हल के पौधे में तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं जिसको हमेशा फॉलो करना चाहिए, तो गुड़हल में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, खासकर कलियों के झड़ने की या फिर पत्तों के पीले होने की। तो देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ कि गुड़हल के पौधे को कम से कम 5 से 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए, तो फिर उसमें फूल और कलियां काफ़ी मात्रा में आएंगी और कलियां झड़ेंगी भी नहीं। दूसरी बात है, पानी बहुत हिसाब से देना है। गुड़हल के पौधे की मिट्टी में हल्की सी नमी होनी चाहिए, लेकिन एकदम सौगी या फिर एकदम ड्राई मिट्टी ना हो। और हाँ, समय समय पे फूल जो सूख जाते हैं उनको ज़रूर हटा लिया करें, ये गुड़हल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन्हीं पे ही ज़्यादातर चींटियाँ आती हैं और इंसेक्ट अपना घर बनाना शुरू कर देते हैं। जो गुड़हल का पौधा है इसमें वाइट मिलीबग और चींटियों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा नीम की पत्ती से इंसेक्टिसाइड बताया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो मैं छोटी सी क्लिप दिखा देती हूँ, बाकी वीडियो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये देखिए, छोटा सा भंवरा है और ये मेरे गार्डन में मंडरा रहा है। इस तरीके से जब भंवरे या बटरफ्लाईज आती हैं ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए मैं दिखाती हूँ, मैंने कुछ पॉट्स भी लिए हैं और ये सारे मिट्टी के पॉट हैं। और अब मैं सर्दियों की तैयारी शुरू कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं। अब मुझे बहुत से प्लांट को रिपॉट करना है जो छोटे पॉट में हैं, और कुछ पॉट मेरे टूट गए थे तो उनके भी जो प्लांट हैं उनको मुझे रिपॉट करना है, इसलिए मैंने काफ़ी सारे पॉट खरीदे हैं। इससे रिलेटेड वीडियो मैं बनाऊंगी कि मुझे ये किस प्राइस में मिले हैं, तो आप बताइएगा कि सही प्राइस है कि नहीं। हाँ, तो इंसेक्टिसाइड जो मैं आपको बता रही थी नीम के पत्ते का, तो ये देखिए, ये नीम के पत्ते से बना हुआ इंसेक्टिसाइड है और ये आपको बस थोड़ा सा लेके 1 लीटर पानी में घोल लेना है और उसके बाद फिर इसे आप स्प्रे कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार आप इस इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। और ये जो घोल बना के हमने तैयार किया है इसे आप फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं, मतलब 15-20 दिन तक ये आपके फ्रिज में रह सकता है। और जब भी आपको इसे देना है तो आप इसे बाहर निकालिए, नॉर्मल टेम्परेचर पे करिए और उसके बाद फिर आप इसका स्प्रे कर दीजिए प्लांट पे। स्प्रे करते समय ये चीज़ का ध्यान रखना है कि शाम का टाइम हो, क्योंकि तेज़ धूप में स्प्रे कभी नहीं करना चाहिए। और गुड़हल ही नहीं, आप इसे हर तरीके के प्लांट्स पे स्प्रे कर सकते हैं। तो जिसकी इस इंसेक्टिसाइड की जो पूरी डिटेल वीडियो है वो मेरे चैनल पे है, और अगर आप कहेंगे तो मैं आई बटन पे भी इसका लिंक लगा देती हूँ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और बहुत ही असरदार है। आप देखिए, मेरे किसी भी हिबिस्कस प्लांट में आपको कहीं भी कोई इंसेक्ट नहीं दिख रहा है, प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। अब खाद कौन सी देनी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, वैसे तो जो हम वर्मी कंपोस्ट, नीम खली है वो कंटिन्यूसली महीने महीने देते रहते हैं, और उसकी वीडियो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही शेयर की थी। अगर आपने नहीं देखी है तो सितंबर में कौन सी खाद देनी है इससे रिलेटेड टॉपिक मैंने गुड़हल का बनाया था, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मेरे प्लांट पे देख ही रहे हैं आप कितनी कलियाँ आई हुई हैं। अभी मुझे क्या करना है, देखिए कलियां तो बहुत आ रही हैं, फूल भी खिल रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा प्लांट थोड़ा ग्रो करे, क्योंकि अभी ये बहुत छोटा है और इतने छोटे पे ही खैर फ्लावरिंग ये करना शुरू कर दिया है। तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ हो, साथ ही साथ इसकी स्टेम्स थोड़ी मजबूत हो, मोटी हो और काफ़ी बूशी हो जाए ये प्लांट। तो इसके लिए मैं फिर आज यहाँ पे 2 खाद देने वाली हूँ। लेकिन खाद देने से पहले मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई ज़रूर कर लें, और गुड़ाई करने के बाद आप चाहें तो 10 से 15 मिनट के लिए मिट्टी को ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं। इससे जब ये हवा के कांटेक्ट में आती है तो मिट्टी हल्की सी ड्राई भी हो जाती है। पर ये काम तब करना है जब अगर मिट्टी में ज़्यादा पानी हो। अगर मिट्टी नॉर्मल है, जैसे इस समय आप वीडियो में देख रहे हैं, तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा देर तक छोड़ने की। अब खाद के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जो आप वाइट कलर के दाने देख रहे हैं ये है कैल्शियम नाइट्रेट। ये यूरिया नहीं है, बहुत से लोग इसे यूरिया समझ बैठते हैं, तो ये यूरिया नहीं है, ये है कैल्शियम नाइट्रेट। और उसके बाद ये जो आधा चम्मच आप देख रहे हैं ये है पोटास। तो देखिए, जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है ना उसको आप पोटास के साथ दे सकते हैं, ह्यूमिक एसिड के साथ दे सकते हैं।
तो फिर ये बहुत ही अच्छे से काम करता है और ये तुरंत असर दिखाने वाली खाद है। तो इसमें नाइट्रोजन 15.5% और कैल्शियम 18.5% होता है। तो इससे कैल्शियम से क्या होता है कि जो ब्रांचेस होती हैं वो बहुत स्ट्रांग निकलती हैं, मजबूत होती हैं। और नाइट्रेट वाला नाइट्रोजन है इसमें, तो इससे क्या होता है ना कि जो प्लांट की ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है, प्लांट बहुत हरा भरा हो जाता है, पत्ते बहुत चमकदार होते हैं। तो इसलिए ये दोनों खाद अगर आप इस समय देते हैं तो इससे गुड़हल की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और पोटेशियम से क्या होता है कि जब ग्रोथ बहुत अच्छी होती है तो उस पर जब फूल आएंगे तो पोटेशियम काम करेगा, उसके फूलों का आकार बड़ा करेगा, फूलों का रंग बहुत सुंदर करेगा, साथ ही साथ फूलों की जो क्वांटिटी है उनको भी बढ़ाएगा। अगर आप इसे प्रॉपर सनलाइट देते हैं, प्रॉपर धूप देते हैं, तो जो फूल और कली के गिरने के जो प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। और अगर उसके बाद भी फूल खिल नहीं रहे हैं तो फिर आप चाहें तो आयरन डस्ट दे सकते हैं। जैसे 1 लीटर पानी में आधा चम्मच आयरन डस्ट घोल के आप प्लांट को दीजिए महीने में एक बार, और तब तक हर महीने देते रहिए जब तक प्लांट की कलियां खिल ना पा रही हों। जैसे ही वो खिलना शुरू कर दें फिर आप उसे रोक दीजिए और उसके बाद फिर आप ये सब खाद कंटिन्यू करते रहिए। तो जो कैल्शियम नाइट्रेट है वो आप महीने में एक बार दे सकते हैं, और हर महीने देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप 2-3 महीने में भी एक बार दे सकते हैं, लेकिन महीने महीने तब तक देना है जब तक आपको लगे कि इसकी जो ब्रांचेस है वो काफ़ी मजबूत नहीं हो गई हैं। और जैसे ही लगे कि अब इसकी ब्रांचेस काफ़ी मजबूत हो गई हैं, प्लांट हेल्दी हो गया है, तो फिर आप नाइट्रेट देना बंद कर दीजिए। और पोटेशियम आप महीने में एक बार दे सकते हैं हमेशा। गुड़हल के प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, और सितंबर काफ़ी अच्छा मौसम है कटिंग से ग्रो करने के लिए। तो अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो कहीं से भी आप इसकी 4-5 कटिंग ले आइए, क्योंकि जब भी कटिंग लगाई जाती है ना तो आप 1 कटिंग 2 कटिंग मत लगाइए, कम से कम 5 से 6 कटिंग लगाइए। तो उसमें 2-3 तो 100% ग्रो कर ही जाएंगी। तो ये बिल्कुल सही समय है कटिंग्स ग्रो करने का। अगर आप हिबिस्कस प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। बाकी इस समय नर्सरी में भी इसकी काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी आपको। 100 रुपये से 60 और से 100 के बीच में हिबिस्कस के प्लांट बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, चाहे वो हाइब्रिड हो चाहे वो देसी हो। देसी वाले आपको थोड़े सस्ते मिलेंगे और हाइब्रिड थोड़े महंगे होते हैं। हिबिस्कस के पौधे में बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए, जैसे बोन मील है, रॉक फॉस्फेट है। इस तरह की जो खाद होती है ना वो आप 2 महीने में सिर्फ एक ही बार देंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। हर महीने बोन मील रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो सारी डिटेल, सारी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट करिएगा। कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।